नेक्स्ट आपके आज का टॉपिक इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स से अगर इनवर्स निकालना है तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और फॉर्मूला इस तरह से है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, कोई भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स ए दे रखी है, अगर उसका इनवर्स निकालना है अगर आपको तो उसको लिखने का तरीका है ए इनवर्स। तो इसके ऊपर जो पावर लगी जो घात लगी वो -1 आएगी, इसका मतलब है उसका ए इनवर्स निकालने का। एक्चुअली इनवर्स का मतलब होगा व्युत्क्रम उसका उल्टा मैट्रिक्स में इक्वल टू एडजॉइंट ए। जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। 2 × 2 मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने का तरीका तो सिंपल है, लेकिन 3 × 3 अगर मैट्रिक्स आपको दे रखी है उसका अगर इनवर्स मैट्रिक्स आपको निकालनी है तो पहले तो आपको उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी और उसके बाद में उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और डिटरमिनेंट का फिर उसमें भाग देंगे। ठीक है, तो आपको एडजॉइंट ए निकालना है, फिर डिटरमिनेंट ए निकालना है, फिर दोनों क्या करना है इस तरह से लिखना है। ठीक है, अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा किस तरह से होगा। और दूसरी कंडीशन ये रहती है कि जो आपको डिटरमिनेंट निकालना है वो हमेशा नॉट इक्वल टू क्या रहता है 0, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर हो गया तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये हमेशा जो है कंडीशन रहेगी तो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो हमेशा 0 के बराबर कभी नहीं होगा, यानी कि 0 से अलावा दूसरी वैल्यू हो सकती है, नॉट इक्वल टू 0 रहेगी। एक 2 × 2 का एग्जाम्पल देखते हैं। 2 × 2 की मैट्रिक्स आपको दे रखी है, उसका इनवर्स निकाल के देखते हैं। 2 × 2 का जो एग्जाम्पल है वो तो सिंपल है, लेकिन 3 × 3 के अंदर आपको इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो गई। तो फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है उसका आपको इनवर्स निकालना है। तो मैट्रिक्स एलिमेंट है 3 2 1 4। तो पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला होता है इस तरह से ए इनवर्स, इसका बी देखा तो बी इनवर्स करना है, सी देखा तो आपको सी इनवर्स लिखना है। जो भी मैट्रिक्स है आपको सिंबल दे रखा है उसका इनवर्स आपको लिखना है। मैट्रिक्स मतलब एक्स दे रखी है तो एक्स का इनवर्स आएगा। ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले क्या करिए आप ए का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, उसके बाद में उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लीजिए। तो पहले अपन क्या करेंगे ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है ए का डिटरमिनेंट। अपने क्या करना है जो भी आपको एलिमेंट दे किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो जो एलिमेंट दे रखी है उसको दो लाइनों के बीच में रख दो। तो 3 2 1 4 आपको एलिमेंट दे रखे, तो 3 2 1 4 ऐसा कैसा लिख दो। अब क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 × 4 -1 × 2, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, ए का। तो 12 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 10, ए का। तो इस मैट्रिक्स ए का जो डिटरमिनेंट सारणी का जो मान है वो कितना है 10, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका अपन ये जो मैट्रिक्स दे रखी है इसका इनवर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। यदि मान लो अगर ए का मान ये जो डिटरमिनेंट का मान 0 आ जाता है तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकाला जा सकता है। उसको क्वेश्चन को आगे करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू पर निकाल चुके हैं, नेक्स्ट निकालना है आपको एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैंने आपको बताया था 3 × 3 मैट्रिक्स के अंदर एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, उसके लिए अलग अलग कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। कोफैक्टर एलिमेंट निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स प्राप्त होगी, उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो 2 × 2 का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, वो इस तरह से है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसका सिंपल तरीका इस तरह से लिखते हैं। 3 × 3 का तो आपको वही वैसे करना जैसे पिछले एग्जांपल में बताया था। 2 × 2 के लिए आपको क्या करना है 2 × 2 की अगर मैट्रिक्स दे रखी है उसको अगर एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालनी है तो आपको इस तरह से करना है। ये जो आपको एलिमेंट दे रखे हैं आमने सामने उसको इंटरचेंज करना है इस तरह से। तीन एक दूसरे जो भी ये जो डायगोनल है, डायगोनल जो एलिमेंट है उसको क्या करना है आपको इंटरचेंज करना है। यानी कि 3 की जगह क्या आएगा 4 आएगा और 4 की जगह 3 आ जाएगा। और 1 और 2 है, 1 और 2 को एक दूसरे को इंटरचेंज कर दो। 2 को की जगह क्या लिखना है 1 और 1 की जगह लिख देंगे 2। ठीक है, एलिमेंट को एक दूसरे से इंटरचेंज करने के बाद क्या करना आपको साइन लगाना है। आप जानते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ठीक है, साइन लगाने तरीका तो वही रहेगा आपके पास, वही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस और माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस
प्लस सी, दो तरीका वही रहता है। बस एडजॉइंट मैट्रिक्स से 2 into 2 का निकालना था आपको, एलिमेंट एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर दो, डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज कर दिया, इसको इन एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिया, उसके बाद आप साइन लगा दो, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, इस हिसाब से। तो 2 into 2 का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने का ये डायरेक्ट तरीका है, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू जो आई है दोनों आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर आपको रखना है। ए इनवर्स इक्वल टू आपके हो जाएगा, देखो ये आपका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा 1/10, इस तरह से 1/10। ठीक है, ये आपका नीचे रहेगा। एडजॉइंट ये पूरी मैट्रिक्स है आपकी, तो इसको मैट्रिक्स को ऐसा ऐसा लिख देंगे आप, इस तरह से आपको लिखना है 4 - 1 - 2। ठीक है, जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है इस जगह पे कुछ ऐसा ऐसा लिख दिया। अब एक्चुअली डिटरमिनेंट ये क्या हुआ है, भाग देंगे, तो आप देखो 10 जो नीचे आया 1/10 लिख दिया, तो ये भाग ही देंगे आप जानते हैं सॉल्व करना, ये आपको क्या होगा, ए इनवर्स की वैल्यू होगी, सो सॉल्व करके आप देखो 1/10 जो है ना वो सभी एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ए इनवर्स इक्वल टू 4 into 1/10 -1 into 1/10 -2 into 1/10 और 3 into 1/10। तो 1/10 है तो सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसका अलग वैल्यू जो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है। तो कट रहा है वो काट दो, 2 से कट गया वैल्यू, ये 2 से वैल्यू कट गया आपकी, तो बच्चे वो लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी इनवर्स मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। तो ए इनवर्स का मान इसमें से रहेगा आपके पास, ये 2 पर 5 है, यहाँ का -1/10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1/10, ये आ जाएगा -1/5, जो कि 3/10। तो ये जो मैट्रिक्स आपको प्राप्त हुई है कौन सी मैट्रिक्स है, इनवर्स मैट्रिक्स है। अब कुछ नहीं करना है आपको, पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के बाद उस फॉर्मूले में इसका मान रखना है। तो इस तरह से अपन किसी भी मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो पढ़ेंगे उसमें अपन इनवर्स मैट्रिक्स से कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, तो आपको इसमें जो है वो किस तरह से सॉल्व किया जाता है और ज़्यादा प्रैक्टिस आपके हो जाएगी।